ईश्वर हिंदी 1 to 1 पे अभी हम सीखेंगे कि अगर कोई कुछ यूं कहता है, मैं शायद तुम्हारी मदद कर पाता अगर तुमने मुझे समय पर बताया होता। मैं जीत सकता था अगर मैंने और मेहनत की होती। मैं बच सकता था अगर मैंने ध्यान दिया होता। मैं पास हो जाता अगर मैंने पढ़ाई की होती। तो देखिए, जब कभी भी आप कुछ इस तरीके से स्ट्रक्चर करते हैं अपने सेंटेंस को, हुँ, जहां पर आप पहले ये कहते हैं कि अगर ये हो जाता ओके। तो उसका रिजल्ट कुछ और होता, हुँ, जो अभी का करंट रिजल्ट है उससे कुछ और होता, तो आप इसके लिए आई कुड हैव से शुरू करते हैं। हुँ, फिर उसके बाद आप वर्ब का जो थर्ड फॉर्म होता है, हुँ, जिसे आप पास्ट पार्टिसिपल भी कहते हैं, ठीक है। पास्ट पार्ट अरे इसको मैं इरेज ही कर देता हूँ। सो पास्ट पार्टिसिपल, और उसके बाद आप ऑब्जेक्ट को पहले इंट्रोड्यूस करते हैं, हुँ, या फिर जो भी अदर वर्ड्स होंगे उस सेंटेंस के आप वो कहते हैं, फिर लगाते हैं एक कॉमा, और उसके बाद आप कहते हैं इफ। हुँ, उसके बाद जो भी दूसरा सब्जेक्ट होता होता है, अरे कॉमा नहीं, यहाँ पर कॉमा गलती से आ गया। इफ, फिर उसके बाद आप डालते हैं अगला सब्जेक्ट, और फिर उसके बाद आप कहते हैं हैड, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म, और फिर ऑब्जेक्ट या फिर अदर वर्ड्स। हुँ, अब ऐसे तो ये स्ट्रक्चर देखकर क्या ही समझ आएगा। एग्जांपल्स देख लेते हैं फटाफट से। मैं शायद तुम्हारी मदद कर पाता हुँ, अगर तुमने मुझे समय पर बताया होता। यहाँ शायद के लिए आपको अलग से कुछ वर्ड डालने की जरूरत है ही नहीं, क्योंकि ठीक हमारा है। स्ट्रक्चर ही इसको सपोर्ट कर रहा है। हुँ, तो हमने क्या कहा था सबसे पहले? आई हम्म कुड हैव आई कुड हैव। अब मदद के लिए आप इंग्लिश में क्या कहेंगे? हेल्प। आई कुड हैव मदद के लिए हेल्प, और यहाँ पर हैव के बाद तो वैसे भी ईडी का ही इस्तेमाल होगा। हुँ, सो आई कुड हैव हेल्प्ड तुम्हारी मदद, यू। यू अगर, इफ इफ, तुमने, यू यू, मुझे समय पर बताया होता, यू हैड इफ यू हैड टोल्ड मी टोल्ड मी ऑन टाइम। ऑन टाइम। आई कुड हैव हेल्प्ड यू इफ यू हैड टोल्ड मी ऑन टाइम। आई कुड हैव हेल्प्ड यू इफ यू हैड टोल्ड मी ऑन टाइम। दूसरा एग्जाम्पल कहता है मैं जीत सकता था अगर मैंने और मेहनत की होती। हुँ, मैं जीत सकता था, आई कुड हैव वन वन। वेरी वेल। देखिए, यहाँ पर इसको बहुत बार लोग वॉन पढ़ देते हैं, लेकिन ये वॉन नहीं है। इसका प्रोनाउंसिएशन जैसे आप नंबर 1 बोलते हैं वैसे ही किया जाता है। हुँ, आप प्रेजेंट में कहते हैं विन, और ये पास्ट में हो जाता है वन। वन सो आई कुड हैव वन, अगर मैं जीत सकता था अगर, इफ इफ मैंने और मेहनत की होती। तो यहाँ पर अलग से हमारा दूसरा सब्जेक्ट नहीं है, हुँ, हम अपने खुद के बारे में बात कर रहे हैं। सो हुँ, इफ आई हैड हैड मेहनत की होती और मेहनत की होती, इफ आई हैड तो वर्क हार्डर। इफ आई हैड वर्क हार्डर, अरे हार्डेड कर दिया मैंने इसको। सो इफ आई हैड वर्कड हार्डर, सॉरी ये मैंने बोलते बोलते ही करेक्ट कर दिया। हुँ, देखिए, हैड आया है तो आप वर्क तो कह ही नहीं सकते, ओके, तो यहाँ पर आपको वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाना होगा। आई ठीक है। कुड हैव वन इफ आई हैड वर्कड हार्डर। हुँ, वर्क हार्ड मतलब मेहनत करना, और मेहनत करने के लिए। सो इफ आई हैड वर्कड हार्डर, हार्डर हार्डर यहाँ पर उसी चीज को कन्वे कर रहा है। फिर आता है मैं बच सकता था अगर मैंने ध्यान दिया होता। हुँ, आई कुड हैव, बचने के लिए आप क्या कहेंगे? एस्केप escaped। हाँ, आई कुड हैव एस्केप्ड escaped नहीं, escaped। यहाँ पर आपको ई साउंड बोलना पड़ेगा। ठीक है। आ, एस्केप्ड हाँ, आई कुड हैव escaped। बचने के लिए मतलब मैं बच निकल सकता था, कहने हुँ, का मतलब ये हम यहाँ पर सेंस निकाल रहे हैं, क्योंकि वैसे बचने का कुछ कुछ और सेंस आ नहीं रहा है। हुँ, मैं किस चीज से बच सकता था उस चीज की क्लैरिटी है नहीं, तो यहाँ पर हम escape का ही इस्तेमाल करेंगे। ध्यान दीजिएगा फिर से, escape, escape नहीं। एस्केप्ड अरे बाबा, आप ये पढ़ रहे हैं, ये वर्ड नहीं है, यहाँ पर escape है, escape। तो आपको ये करना पड़ेगा, escape। ठीक है। ठीक है। सो आई कुड हैव escaped अगर मैंने ध्यान दिया होता, इफ आई हैड इफ आई हैड। ध्यान दिया हो तो क्या कहेंगे? ध्यान देने का मतलब क्या है?
फोकस करना या फिर ध्यान देना, केयरफुल रहना। ठीक है, सो इफ आई हैड बिन केयरफुल, केयरफुल, हाँ, if I had been careful, I could have escaped if I had been careful. I could have escaped if I had been careful. मैं पास हो जाता अगर मैंने पढ़ाई की होती। अब इसको इंग्लिश में क्या कहेंगे, पूरा स्ट्रक्चर आपको पता है, उस पर डालिए इसे और कीजिए ट्रांसलेट, डालिए कमेंट सेक्शन में, और जाने से पहले सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करके जाइएगा। मिलते हैं जल्दी।